नमस्कार जी सभी सेवकों को। तो मानव धर्म में मानव मर्जी नहीं चलती, भगवान की मर्जी चलती है। क्यों? और सेवकों को स्वयं की मर्जी से कार्य करना चाहिए कि भगवान की मर्जी से। तो आज हम इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। मानव धर्म में बाबा जुमदेव जी ने अथक प्रयासों के बाद बहुत ही कठिन परिश्रम से एक भगवान को प्राप्त किया और बाबा जुमदेव जी ने भगवान बाबा हनुमान जी को वचन दिया कि हे भगवान बाबा हनुमान जी, इस संसार में बहुत ऐसे परिवार हैं जो अनेक दुखों से पीड़ित है। जिस प्रकार मैं ईमानदारी से कार्य करूंगा, उसी प्रकार मानव धर्म में आने वाला हर नर नारी ईमानदारी से कार्य करके अपना जीवन ऊंचे स्तर पर लाएगा। ऐसा मैं आपको वचन देता हूँ। यह शब्द बाबा जुमदेव जी ने भगवान को दिया। इसीलिए इस मानव धर्म में शब्द ही भगवान है और शब्द ही शैतान है, ऐसा कहा गया है। बाबा को भगवान ने हर समय मार्गदर्शन करके तत्व शब्द नियमों की निर्मिति करके मानव को बताया कि इन तत्व शब्द नियमों का पालन करना यानी भगवान की मर्जी के अनुसार कार्य होंगे। लेकिन अगर तत्व शब्द नियमों के विपरीत कार्य होगा तो वह मानव की मर्जी है। तो हर सेवक को समझना चाहिए कि मानव धर्म में मानव मर्जी नहीं चल सकती, क्योंकि जब जब मानव ने अपनी मर्जी चलाने की कोशिश की है तब तब प्रलय आया है, क्योंकि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। इसलिए हमेशा मानव को भगवान की मर्जी के आगे झुकना जरूरी है। एक कहावत है, समय के पहले और समय से ज्यादा किसी को मिला नहीं है और ना ही मिलेगा। जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। इसलिए भगवान से कुछ लेना है तो मानव को भगवान का होकर कार्य एवं कर्म करना होगा, क्योंकि जहाँ जहाँ मानव मर्जी चली वहाँ हुआ नाश। क्योंकि हमें इस धरती पर आने का समय पता है, लेकिन इस धरती से वापस जाने का समय मालूम नहीं है। इसलिए हम मानव को मोह माया अहंकार त्याग कर एक लक्ष्य एक चित्त से एक भगवान का होकर अपने लक्ष्य को साधना है, एक भगवान का कार्य करना है। आज सेवक मानव धर्म में रहकर भी भगवान की मर्जी वाले कार्य नहीं करते और मानव मर्जी वाले कार्य यानी धर्म में रहकर शराब पीना, जुआ खेलना, बुरे शब्दों का प्रयोग करना, झूठ बोलना या भगवान को मंजूर नहीं होने वाले कार्य करना यानी मानव मर्जी चलाना है। जैसे बुखार आया तो भगवान मेरा बाप और बुखार गया तो मैं भगवान का बाप, इस तरह से सेवक कार्य करना चालू कर देता है। लेकिन बाबा ने कहा है, अगर इस मार्ग का सेवक ईमानदारी से भगवान के कार्य करेगा तो इस मार्ग का सेवक कभी दुखी और गरीब नहीं रहेगा। इसलिए सब सेवकों से विनती है कि बाबा के बताए भगवान के कार्य करें। मानव के हेतु साध्य करने के लिए मानव की मर्जी के कार्य न करें, क्योंकि हमें मानव जीवन मिला है तो यह हमारे भाग्य की बात है, हमारी किस्मत है। इसमें हमें मानव धर्म मिला है, यह तो हमारे कर्मों की बात है। इसलिए बाबा ने कर्म से बढ़कर कोई नहीं है ऐसा बताए हैं। कर्म ही पूजा है, इसलिए मानवता के कर्म करके मानव धर्म में मानवता दिखाइए। हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का परिवार बहुत बाधा से बहुत ज्यादा पीड़ित था। सभी प्रकार का उपाय करने के बावजूद भी परेशानी कम नहीं हो रही थी। तभी बाबा को एक अनजान व्यक्ति द्वारा एक मंत्र मिला। उस मंत्र से बाबा ने सिद्धि प्राप्त की और बहुत कठिन परिश्रम करके एक भगवान को प्राप्त किया। मेरे जैसे इस दुनिया में कितने परिवार दुखी और गरीब होंगे, ऐसा सोचकर बाबा ने मानव धर्म की स्थापना की और दिन दुखी मानव तक परमेश्वरी कृपा का लाभ पहुंचाया। जैसे जैसे लोगों को परमात्मा एक मार्ग के बारे में मालूम होता गया, लोग इस मार्ग से जुड़ते गए और लोगों की परेशानियां दूर होती गई। आज लाखों की संख्या में सेवक इस मार्ग में जुड़ गए हैं
बाबा जुमदेव जी ने कहा है, इस मार्ग में मानव मर्जी नहीं चलती, भगवान की मर्जी चलती है। इसलिए सेवकों को अपनी मन मर्जी से कार्य नहीं करना चाहिए। बाबा जुमदेव जी के आदेश अनुसार ही भगवत कार्य करना चाहिए। अगर कोई बात समझ में नहीं आता है तो अपने मार्गदर्शक से पूछना चाहिए। मन मर्जी का कार्य करने पर भगवान साथ नहीं देते, क्योंकि वह कार्य लोभ, मोह, माया, अहंकार में किया जाता है। और बाबा ने सेवकों को लोभ, क्रोध, मोह, माया, अहंकार दूर करने के लिए कहा है, त्यागने के लिए कहा है। सेवक समझता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, परंतु भगवान विधि के विधाता और सृष्टि के रचयिता है। उनकी मर्जी के बिना कहते हैं एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये जानते हुए भी सेवक अपने नाम और पद के लिए मानव मर्जी चलाते हैं। सेवकों को दैवी शक्ति को जानने और पहचानने की कोशिश करना चाहिए, ताकि कोई ऐसी गलती ना हो जिससे भगवान हमारा साथ न दे। बाबा 24 घंटे हमारे साथ है। हमें तत्व शब्द नियमों का पालन करना चाहिए और सत्य, मर्यादा, प्रेम का आचरण करना चाहिए। भगवान हर इच्छा पूरी करते हैं। आप भगवान से जो भी मांगो वो आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको बाबा के बताए हुए या दिए हुए तत्व शब्द नियमों के अनुसार चलना है। उसके अनुसार आपको कार्य करना है। यह तभी होगा, क्योंकि इस मार्ग में मानव मर्जी नहीं चलती, सिर्फ चलती है तो भगवान की मर्जी। तो सभी सेवकों से मेरी विनती है कि इस परमात्मा एक मार्ग में अपनी मर्जी न चलाएं, भगवान की मर्जी से कार्य करें, बाबा के आदेश अनुसार कार्य करें।